राधे कृष्णा दोस्तों। एक जाट दंपति अपने खेत में घर बनाकर रहता था। जाट सदा अफीम का नशा किए पड़ा रहता। जाटनी थोड़ी समझदार थी, इसलिए उसने खाने सोने का प्रबंध खेतों में ही करवा लिया। बेचारी ने सोचा, घर वाला तो नशे में पड़ा रहता है, मैं कब खेत और घर के चक्कर लगाती रहूंगी। डोर डगर का चारा पानी अकेले ही देखना पड़ता था, इसलिए जो भी दो चार डोर डगर थी और बर्तन कपड़े बासन लेकर खेतों में ही बस गई। जाट से तो कोई उम्मीद नहीं थी। जाटनी को भी एक बेटा हुआ। उसके बाद उसकी कोख न खुली। लड़का भी भोला भाला, पर मन उसका बादलों के पवित्र पानी की तरह निर्मल था। झूठ बोलना भी चाहे तो उसके मुंह से नहीं निकलता था। माँ बाप आटो पहर चिंता करते कि विरासत का रखवाला एक ही जन्मा, पर वह भी नादान। इस चालाक दुनिया में इसका बसर कैसे होगा। माँ बाप का जीवन तो सुधरा न था, तब भी वे लड़के का जीवन बिगड़ जाने की चिंता करते रहते। चिंता चिंता में अफीम की मात्रा बढ़ती गई और कमाई घटती गई। घर शुरू से ही कमजोर था, पर बाद में तो घर एकदम रसातल में चला गया। कई दिनों तक लड़की की चिंता करते करते माँ बाप ने बेटे की भलाई का एक पुख्ता उपाय सोच लिया। राम जाने कैसे उनके मन में ये बात घर कर गई। वे मरे तो लड़का भी कुंवारा ही न मर जाए, पुरखों का नाम ही उठ जाएगा। जीवित रहते ब्याह कर दे तो मरने पर मुक्ति तो मिल जाएगी। इसलिए खुद का जन्म सुधारने की खातिर लड़के की 8 साल की उम्र में ही शादी करवा दी। आंखों के अंधे को दिमाग से दिवालिया मिल ही जाता है, पर संजोग का खेल निराला होता है। विवाह के 2 महीने बाद जाट और 3 महीने बाद जाटनी सुरग को सिधार गई। रोने से ज्यादा बेटे का दूसरा जोड़ न था। खुले छिपे अंदर बाहर सदा रोता रहता। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, कोरे मोरे रोने से काम नहीं चलता। माँ बाप खेत खलियान में छिपे फिरेंगे, मृत्यु भोज किए बिना उनकी गति नहीं होगी। मृत्यु भोज पर बुजुर्गों ने ऐसी समझ दिखाई कि जाट का गांव में पशुओं का बाड़ा और जो कुछ एक दो पशु थे, सब बिना लगाव के ही चट कर दिए। मृत्यु भोज में लड़के के ससुराल वाले भी आए हुए थे। साफ सामने की बातें उनसे छुपी कैसे रह सकती थी। अगले दिन और सभी तो चले गए, मगर लड़की का बाप वहीं रह गया। सोचा, 2-4 साल बेटी और दामाद को घर बार के बारे में बताऊंगा, और जब ये इस काबिल हो जाएंगे अपना काम खुद कर ले तो अपने घर चला जाऊंगा। जाट की इस घरवाली का नाम ही दुखदेही था। कुछ तो जाट का बेटा भोला बाला और कुछ बाप का साथ पाकर दुखदेही अपने नाम के अनुसार जाट को सदा दुख देती रहती। समय बीतता रहा। जाट जाट से जवान हो गए। बाप अपने घर को चला गया, पर यहाँ दुखदेही ने जाट की एक न चलने दी। हर काम में ताने कसती रहती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता वह जाट को जूते नहीं मारती हो। अब सहन करने वाला भी कहाँ तक सहन करे। दुखदेही की मार और तानों से परेशान होकर जाट ने एक दिन घर छोड़ दिया। खेतों की राह चलता दूसरे शहर में जा पहुंचा। पेट को तो रोटी चाहिए, जो बिना काम किए कहाँ से आए। घूमता फिरता जाट एक बनिए की दुकान पर जा पहुंचा और कुछ काम मांगने लगा। बनिया तो ठहरा बनिया, जब दुकान का सामान लाने जाए तो एक एक दाना जांचे परखे। ये तो फिर एक नौकर रखने की बात थी। 2 घड़ी बात करते ही बनिए को समझते देर न लगी कि ये तो एकदम सीधा भोला और ईमानदार आदमी है। जाट ने भी सब सच सच बता दिया कि मेरी घरवाली मुझे रोज जूतों से मारती थी, इसलिए उससे तंग आकर घर को छोड़ दिया। बनिए ने उसको नौकर तो रख लिया, मगर जाट के भोलेपन का खूब फायदा उठाने लगा। सारा दिन जाट से काम करवाता और मुश्किल से 2 रोटी देता। अब तो जाट बेचारा खूब फंसा। घर जाए तो दुखदेही के जूते घर जाए तो दुखदेही के जूते और यहाँ भरपेट रोटी नहीं मिले। अब करे भी तो क्या करे। अब हुआ ये कि जाटनी भी उधर अपनी आदत से मजबूर हो चुकी थी। उसे तो रोज जूते मारने की आदत पड़ी हुई थी। आदत से मजबूर जाटनी
उसकी खाट पे जूते मारने लगी। संयोग की बात यह बनी कि जाट की खाट के एक पाये के नीचे हांडिया दबी हुई थी, जिसमें एक भूत बंद किया हुआ था। चूंकि जाट का घर खेतों में था, तो कोई किसी ने हांडिया में भूत को बंद करके खेतों में दबा दिया होगा। जाटनी का तो ये रोज का मामला था। वह रोज जाट की खाट पर जूते मारती थी। अगर नहीं मारे तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। जब भी जाटनी खाट पर जूते मारती तो खाट के पाये के नीचे दबे भूत को बड़ी तकलीफ होती। भूत भी बड़ा डरा। अच्छा भला एक जगह भूखा प्यासा पड़ा था, अब यह मार भी खानी पड़ रही है। ना हांडिया से बाहर निकल सकता हूँ और ना ही जूते सहन कर सकता हूँ। रोज रोज मार से भूत बड़ा परेशान हुआ। संयोगवश एक दिन जाटनी ने कुछ ज्यादा ही जोर से जूता खाट पर दे मारा, तो पाए के नीचे दबी हांडिया फूट गई। हांडिया क्या फूटी, भूत तो निकलकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिस दिशा में जाट अपनी घरवाली से डरकर भाग गया था। भूत तो भूत था। वह सीधा जाट के पास जा पहुंचा और कहने लगा, अरे चौधरी, तेरी घरवाली तो तांत्रिक से भी बढ़कर खतरनाक है। उसके जूतों की मार से आज जाकर पीछा छूटा है। तू तो यहाँ मौज ले रहा है और मैं रोज वहां तेरे हिस्से के जूते खाता रहा। जाट आह भरकर बोला, मेरी तुम क्या ही पूछोगे। मैं यहाँ दिन भर काम करता हूँ, तब 2 रोटी नसीब होती है। ये लाला बड़ा निर्दयी आदमी है। अब तो मैं कहीं का न रहा। घर जाऊं तो जूते तैयार, और यहाँ भूखा पेट मैं तो कुएं से निकलकर झेरे में ही गिर गया। भूत को जाट पर दया आ गई। कहने लगा, चौधरी, तू मेरी एक बात मान ले तो हम दोनों का भला हो जाएगा। जाट कहने लगा, जल्दी बता, मुझे क्या करना होगा। भूत बोला, मैं इस बनिए के बेटे के शरीर में घुस जाता हूँ। जब लड़का ऊट पटांग हरकतें करेगा तो लाला जरूर ओझा तांत्रिकों को बुलाएगा, मगर जब तक तू मेरे साथ है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब लाला थक हार जाए तो तू यह कह देना, लाला जी, इस भूत को मैं निकाल सकता हूँ। जाट बोला, मुझे कुछ पता ही नहीं, कैसे क्या करूँगा। भूत बोला, तू इसकी चिंता मत कर। तू बस लाला के बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह देना, आलतू जलालतू भूत अभी भाग तू। बस इतना कहकर भूत तो लाला के बेटे के शरीर में घुस गया। बनिए का बेटा तो लगा घर के सामान को इधर उधर फेंकने में। बनिया और उसकी घरवाली तो बड़े डरे। 10-15 पड़ोसियों के काबू से बाहर हो गया, मगर जल्दी ही वे समझ गए, ना हो बेटे पर तो भूत का साया है। बनिए ने दिशा दिशा से सन्ने सवेड़े इकट्ठे कर दिए, पर कोई भी भूत को नहीं पकड़ सका। बनिया थक हार कर बैठ गया। तब जाट ने धीरे से बोला, लाला जी, भूत भगाने की थोड़ी विद्या मैं भी जानता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार कोशिश करके देखूं। बनिए को फिर क्या चाहिए था, झट से बोला, चौधरी, अगर तू ये काम कर दे तो मैं तुझे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था। जाट बनिए के लड़के के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोलने लगा, आलतू जलालतू भूत अभी भाग तू। भूत की तो सोची समझी चाल थी। जाट के मंत्र बोलते ही भूत ने बनिए के बेटे के शरीर को छोड़ दिया। लड़का भी एकदम शांत सा होकर खाट पर लुढ़क गया। बनिया तो बड़ा खुश हुआ। झटपट जाट को 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर कहा, चौधरी, तेरा ये मुझ पर एहसान रहेगा। बनिया तो बेटे की देख रेख में लग गया। भूत मौका देकर जाट से कहने लगा, देखना चौधरी, अब चारों ओर तेरी कैसे ख्याति फैलती है। जाट ने कहा, वह कैसे। जाट ने कहा, वह कैसे। भूत बोला, मुझे तो ठिकाने के लिए किसी का शरीर चाहिए, फिर लोग तुझे मुझे भगाने के लिए बुलाएंगे। फला फला शहर में एक चौधरी है जो भूत को एक पल में ही निकाल सकता है, मगर मैं नहीं निकलूंगा। एक बार तुझ पर मैंने कृपा कर इसलिए कर दी क्योंकि तेरे कारण ही मैं उस हांडिया से आजाद हो पाया हूँ, मगर अब तू आगे से मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाट तो बड़ा उलझन में फंस गया। फिर सोचा, जो होगा सो देखा जाएगा। भूत तो फिर सीधा राजमहल पहुंचा और राजकुमार के शरीर में घुस गया। राजकुमार तो राजकुमार तलवार उठाकर मार काट करने लगा। जो भी सामने आता उसी पर हमला बोल देता। किसी के काबू में नहीं आया। राजा
राज दरबारी बड़े ही चिंतित हुए। सभी हथकंडे अपना लिए मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की जी हुजरी कौन नहीं करता। एक आदमी ने राजा के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि फला शहर में एक जाट है जो ताकतवर से भी ताकतवर भूत को पलक झपकते ही निकाल सकता है। फिर कैसी देरी, सैनिक तो जाट को तत्काल उठा लाए। राजा ने कहा, चौधरी, अगर तुमने इस भूत को काबू कर लिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, वरना तेरी जान की खैर नहीं। बात अब जाट की जान पर आ गई तो उसकी बुद्धि भी चक्कर लगाने लगी। कुछ देर सोचकर जाट ने अपने हाथ तो अपने कपड़े फाड़ डाले, बालों को बिखेर लिया, फिर एक पैर का जूता हाथ में लेकर राजकुमार के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। जाट को देखते ही भूत उसे पहचान गया और कहने लगा, चौधरी, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाट ने कहा, अरे तू मुझे मार या छोड़, मैं तो तुझे ये खबर देने आया हूँ। मेरे पीछे तो दुगधे ही पड़ गई है, वे जूते लेकर इधर ही आ रही है। देख ले तुझे अब क्या करना है। मेरा ये हाल हुआ है, पता नहीं वह तेरा क्या हाल करेगी। इतना कहकर जाट कमरे से बाहर निकल गया। भूत तो दुखदेही का नाम सुनकर बड़ा घबराया। उसने तो उसी समय बाहर की ओर दौड़ लगा दी। 5-7 कोस तक भूत ने पीछे मुड़कर न देखा। राज दरबार में जाट की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।